अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब जैसे आपको पहले पीरियड में बताया था, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो प्रक्रिया है वो अपनी सारे टॉपिक में पूरे कर लिए। अब देखो आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लाजेस। तो क्लाजेस से संबंधित जो ये अपने क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड परीक्षा में, वो क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटिव क्लाजेस से संबंधित। तो इसमें ये जो रिलेटिव क्लाजेज है ये अपने मुख्य रूप से मतलब एक टॉपिक है जिससे संबंधित प्रत्येक बार परीक्षा में अपने सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है अपने को कि पहले तो ये देखो कि रिलेटिव क्लाजेज वाली बात है क्या। यानी कुछ ऐसे WH वर्ड हैं जो कंजक्शन के रूप में काम में आते हैं, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। ऐसे सेंटेंस एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ में संबंध जोड़ते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव क्लाजेज के नाम से भी जाना जाता है। अब इनमें देखो जैसे ये WH वर्ड है ना, ये जैसे वो है, वूम है, वूज है, विच है, वैन है, वेयर है, वाई है, व्हाट है, इट इज। ये कुछ शब्द ऐसे हैं, इन शब्दों को यानी रिलेटिव क्लाजेस के नाम से जाना जाता है। अब ये सेंटेंस क्या होता है कि अपने को परीक्षा में दो सेंटेंस दिए होंगे। अब उन दोनों सेंटेंसों को जोड़कर अपने को एक वाक्य बनाना है और उस वाक्य को यानी इनमें से किसी एक शब्द जो दिया होगा उसी से वाक्य को जोड़ना है। जैसे वू से जोड़ना है या वोम से जोड़ना है या वूज से जोड़ना है या विच से जोड़ना है या वैन से या वेयर से या वाई से या व्हाट से। तो इनमें देखो जैसे सबसे पहले कि ये जो शब्द हैं ये इनके अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले देखो वू है, वो जब इन वू को इंटरोगेटिव सेंटेंस में काम में लेते हैं तो इसका अर्थ होता है कौन। लेकिन जैसे ही इसको एक सेंटेंस कनेक्टर के रूप में काम में लेते हैं या रिलेटिव क्लाजेस के रूप में काम में लेते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस में, एक एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इस वू का अर्थ है वो कौन ने होकर क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है तो जो। यानी इस तरीके से ये जो शब्द हैं इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसों में अर्थ अलग होते हैं और रिलेटिव क्लाजेस के रूप में जब सेंटेंस कनेक्टर के रूप में अपने आते हैं तो इनका अर्थ है वो यानी एक एफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार लिया जाता है। क्वेश्चन में तो ये प्रश्न पूछा जाता है और एफर्मेटिव सेंटेंसों में उसके बारे में बताया जाता है। जैसे वू है, वू क्या करेंगे कि वू है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसों में तो कर्ता के बारे में ये पूछता है, सब्जेक्ट के बारे में कि कौन है। और अब रिलेटिव क्लाजेस में जब इनको एफर्मेटिव सेंटेंसों में काम में लेते हैं तो ये क्या करता है, उस कर्ता को बताता है कि ये वो करता है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द इसी प्रकार से जैसे वू है, वूम है, वूज है, विच है, वैन है, वेयर है, वाई है, व्हाट है, ये सारे शब्द हैं वो उसी प्रकार से एफर्मेटिव सेंटेंसों में ये जिन शब्दों के लिए आते हैं उनके बारे में बताने का काम करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो इनके बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और इसमें उसके बारे में बताया जाता है। जैसे वू है वो कर्ता के बारे में, वूम है वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बारे में, वूज है वो संबंध के बारे में, विच है वो भी संबंध के बारे में ही बताया जाता है, वैन समय के बारे में, वेयर स्थान के बारे में, वाई कोई कारण, वाटे कोई नाउन, इस तरीके से यानी इनके बारे में ये बताया जाता है। तो सबसे पहले देखो कि इन शब्दों का प्रत्येक शब्द का अपने को अर्थ आना चाहिए और जैसे ही अर्थ का पता हो कि जैसे मान लिया कि वू आ गया, वू से किसी सेंटेंस को अपने को जोड़ना है तो क्या करेंगे कि वू का अगर अपने को अर्थ का पता है कि वो है वो एफर्मेटिव सेंटेंसों में कर्ता के लिए, कर्ता को बताने के लिए आता है, तो बिल्कुल सेंटेंस है उसको अपने कर सकते हैं।
तो इन सभी शब्दों का अर्थ और किस तरीके से इनको वाक्य में काम में लेना है, ये देखो। अब परीक्षा में अपने को दो तरीके से वाक्य पूछे जाते हैं। एक तो दो सेंटेंस दिए होंगे, उन दोनों सेंटेंसों से अपने को एक वाक्य बनाना होगा। एक वाक्य बनाना है इन शब्दों को काम में लेकर, यानी इन शब्दों को एक कनेक्टर के रूप में काम में लेकर इनको बनाना है। दूसरा तरीका ये है कि कई बार क्या है कि यानी कि फिलअप करना होता है। ये जो शब्द होते हैं हु, हूँ, वुज, वुच, ये तीनों चारों शब्द एक साथ दिए होते हैं, इनमें से जो सूटेबल जो इनमें से वर्ड है उसको फिलअप किया जाता है, यानी खाली स्थान में भरने का काम आता है। तो दोनों तरीके से अब आपको बताया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले नंबर 1 पहली बात आती है हु। अब यहाँ जो आपको अर्थ बताया जाएगा इन शब्दों का, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला अर्थ नहीं बताकर आपको जो पॉजिटिव सेंटेंसों में जो इन शब्दों का अर्थ है ना, वो बताया जाएगा। तो ये हु है, इसका मतलब होता है जो या वह है, ये इसका अर्थ होता है। और ये हु है, वो क्या है, यानी सब्जेक्ट के लिए काम में आता है। ये किसके लिए काम आता है? सब्जेक्ट, कर्ता के लिए, सब्जेक्ट। अब सेंटेंस को अगर जोड़ना हो तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, उस वाक्य में कर्ता कौन सा है उसकी पहचान करनी होती है, और उसी हिसाब से फिर इसे हु का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब देखो, जैसे नंबर 1 पहली बात कि अगर वाक्य में प्रयोग करना हो, पहले खालिस्तान वाली बात देखो कि खालिस्तान अगर भरना हो तो किस तरीके से, यानी कि कौन से खालिस्तान में हु को भरना होता है। ये देखो, यदि सेंटेंस में जो खालिस्तान दिया हुआ है, खालिस्तान से पहले एक पर्सन दिया हो, पर्सन यानी कि एक पुरुष, पर्सन यानी पुरुष का मतलब इंसान से, पर्सन से इंसान के रूप में। तो सेंटेंस में खालिस्तान से पहले पर्सन हो, वह खालिस्तान के बाद वर्ब दी गई हो, वर्ब हो तो खालिस्तान में हु लिखना है अपने को, ये बात है। यानी जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है परीक्षा में, उसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, वैसे तो सीधी सी पहचान है कि अगर किसी कर्ता के बारे में बात हो रही है, कर्ता के बारे में पूछा गया है, तो उस खालिस्तान में हु भरना होता है। लेकिन अगर वो बात समझना है तो क्या करना है आपको कि जो खालिस्तान जो दिया हुआ है, उस खालिस्तान से पहले एक पर्सन होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। और खालिस्तान के बाद क्या है, खालिस्तान के बाद में वर्ब होनी चाहिए। वर्ब है वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कोई भी हो, वर्ब होनी चाहिए। तो उस खालिस्तान में क्या करना है, अपने को हु लिखना है। कहने का मतलब यानी कि पहले पर्सन और पर्सन के बाद एक वर्ब अगर दी गई है तो उस खालिस्तान में अपने को भरना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, आप देखो इसका एक एग्जांपल, जैसे ये है मोहन डैश lives in a village, is an honest man.
अब ये इस तरीके से यानी कि सेंटेंस दिया हुआ है। अब क्या है कि देखो ये जो खालिस्तान दिया हुआ है यहाँ, इस खालिस्तान से पहले मोहन, ये मोहन दिया है। मोहन क्या है? मोहन एक पर्सन है। और ये जो खालिस्तान है इसके बाद में लीव्स क्या है? एक वर्ब है। तो खालिस्तान से पहले पर्सन आ गया और बाद में वर्ब आ गई। तो खालिस्तान से पहले पर्सन और बाद में वर्ब हो तो क्या करते हैं अपने उस खालिस्तान में भू लिखा जाएगा। तो यहाँ इस खालिस्तान में अपने को लिखना है भू, यानी इसका जो आंसर है वो हो गया भू। इस तरीके से मोहन वो लिव्स इन ए विलेज इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन या ऑनेस्ट मैन। तो इस तरीके से यानी इसका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ये तो खालिस्तान वाली बात हो गई। अब नंबर 2 यानी भू के बारे में, अगर भू का वाक्य में प्रयोग करना है तो किस तरीके से करेंगे? देखो वाक्य में प्रयोग है वो इस प्रकार से करना है। अच्छा, वाक्यों में प्रयोग करना होगा तो क्या होगा कि अपने को 2 सेंटेंस दिए होंगे। दोनों सेंटेंसों में किस तरीके से क्या क्या अपने को करना है। देखो अब नंबर 2 वो का वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार से करेंगे? देखो नंबर 1 पहली बात किसमें, यानी किसी भी रिलेटिव क्लॉजेस का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपने को 2 सेंटेंस दिए होंगे और दोनों सेंटेंसों को जोड़कर अपने को क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। तो पहले देखो किस तरीके से करना है कि वो है वो पहले वाले सेंटेंस में कहाँ लिखेंगे? पहले सेंटेंस में जो करता है यानी सब्जेक्ट यानी जो करता है कहने का मतलब यानी कि पर्सन के रूप में एक दिया होगा। पर्सन कर्ता के साथ वो लिखना है, यानी कर्ता के साथ क्या करेंगे? वो लिखेंगे। पहला जो सेंटेंस है उस पहले सेंटेंस में क्या होगा कि यानी एक कर्ता दिया होगा पर्सन के रूप में, उस पर्सन के साथ अपने को वो लिखना है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 2 दूसरे सेंटेंस में क्या होगा? नंबर 2 जो दूसरा सेंटेंस दिया है, दूसरे सेंटेंस में उस कर्ता के लिए आए प्रोनाउन को प्रोनाउन का मतलब जैसे कि कर्ता के लिए आएंगे ही और सी, अगर ये बहुवचन में तो आएगा दे, इस तरीके से, और मुख्य रूप से ये ही और सी आएंगे। तो उस पर्सन के लिए, उस कर्ता के लिए आए प्रोनाउन ही सी को हटा देना है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे जो फुल स्टॉप लगा हुआ है वो अगर फुल स्टॉप की जगह हु आता है तब तो फुल स्टॉप हट जाएगा, और अगर हु है वो पहले आ जाता है तो फुल स्टॉप को हटाकर दोनों वाक्यों को एक बनाएंगे तो वहाँ क्या कर देना है? एक कोमा लगा देना है। अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, रमन is an honest man. He lives in a
ACT। अब इसमें हु का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। अब देखो, जैसे ये पहला सेंटेंस हो गया, रमन इज एन ऑनेस्ट मैन। ये रमन है, रमन इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि रमन एक ईमानदार व्यक्ति है। कर्ता कौन है, किसकी बात हो रही है, यानी जिसकी बात हो रही है वही मुख्य है, ये रमन, इस रमन की बात हो रही है। पहले वाले सेंटेंस में ये जो पर्सन के रूप में है रमन, इसके साथ क्या करेंगे, हु लिख देंगे। अब दूसरे सेंटेंस में इसके लिए जो प्रोनाउन है वो क्या है, ही। ये ही किसके लिए है, इस रमन के लिए है, रमन के लिए है। तो ये जो प्रोनाउन है ही, इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या करेंगे, वो लिख देंगे, रमन वो, और दूसरे वाक्य से शुरुआत कर देंगे, वो लिव्स इन ए सिटी। पहला ये दूसरा सेंटेंस है पूरा हो गया, या कोमा इज एन ऑनेस्ट मैन, इज एन ऑनेस्ट मैन, और फुल स्टॉप। इस तरीके से, यानी कहने का मतलब क्या करना है कि आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि जैसे ये जो शब्द हैं हु, हूँ, हुज, विच, व्हेन, वेयर, भाई, इनको पहले वाले सेंटेंस में कहाँ लिखना है और दूसरे वाले वाक्य में कौन सी बात आपको उस वाक्य से हटानी है, ये दो बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। तो जैसे प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है उसके अनुसार आपको पता लग जाएगा कि जैसे हु है, हु कर्ता के लिए आता है, तो पहले वाले सेंटेंस में जो पर्सन है कर्ता के रूप में है उसके साथ में हु लिखना है। दूसरे वाले वाक्य में क्या होगा कि उस कर्ता के लिए जो प्रोनाउन शब्द है, या तो उस कर्ता को दोबारा लिखा है या उसके लिए प्रोनाउन है, तो उस प्रोनाउन को या दोबारा उस कर्ता को अगर लिखा गया है तो उसको हटा देना है। इतना ही करना है और इसकी अपनी तरफ से और कुछ न तो जोड़ना है और न कुछ हटाना है। अच्छा, इसी का एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे ये लिखा है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, इसका एक तरीका और भी और तरीके से भी इसको किया जा सकता है। जैसे ये लिखा है कि गीता इज ए सिंगर, गीता स्पीक्स पोलाइटली। अब इसमें हु का प्रयोग करते हुए अपने को दोबारा लिखना है। तो देखो, पहले वाले सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, गीता की। अब ये जो गीता है, गीता इज ए सिंगर, सिंगर कौन है, गीता है, गीता क्या है, सिंगर है। तो ये दोनों बातें एक ही, दोनों के लिए एक ही बात आई है। तो क्या करेंगे कि जैसे पहले वाले तरीके से करेंगे तो गीता यहाँ लिख देंगे हु। अब दोबारा गीता है तो इस गीता को हटा देंगे। जैसे यहाँ पर सी भी लिखा हो सकता है और गीता भी लिखा हो सकता है, तो सी आए या गीता आए, बात वही है। सी लिखेगा तो भी गीता के लिए आएगा और गीता लिखा है तो गीता के लिए आएगा। तो ये गीता या सी लिखा हो उसको हटा देंगे, दूसरे वाक्य से शुरू करेंगे, गीता हु स्पीक्स पोलाइटली। दूसरे पहले वाले वाक्य में क्या बच गया, इज ए सिंगर, इज ए सिंगर, फुल स्टॉप। इस तरीके से अब इसी सेंटेंस को एक तरीका और भी है, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे आपको बताया कि ये जो गीता है और सिंगर है वो दोनों एक ही है। गीता है वही क्या है, सिंगर है, और सिंगर है वही गीता है। तो क्या करेंगे कि जैसे ये इस तरीके से भी किया जा सकता है इस सेंटेंस को कि गीता इज ए सिंगर, ये सिंगर प्रश्न आ गया ना। इसके बाद क्या करेंगे, हु को जोड़ देंगे, हु स्पीक्स पोलाइटली और फुल स्टॉप। इस तरीके से। तो इनमें से जैसे मान लो कि जो बात है पहले वाले कर्ता के लिए दोबारा वही बात आई है, तो उसमें क्या करेंगे, उसके साथ भी वो को जोड़ा जा सकता है, या पहले वाले जो पर्सन है उसके साथ में जोड़ा जा सकता है।